हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज मैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाला हूं। इस क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग अच्छी तरह समझते हैं कि दिया है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि कहीं कोई काम हो रहा है, रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो उस ठेकेदार यदि उसमें विलंब करता है, यानी देरी से काम यदि पूरा करता है, तो उसको जुर्माना लगाने का प्रावधान है कि उसको फाइन लगेगा। तो फाइन कैसे लगेगा कि पहले दिन के लिए 200 रुपया लगेगा। यदि पहला दिन लेट किया, एक दिन लेट किया तो 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। यानी कि पहला दिन के बाद उसको, ये कहने का मतलब है कि उसके जितना दिन लेट करेगा ना तो उसके अमाउंट में 50-50 रुपया बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 50 रुपया एक निश्चित राशि बढ़ रही है, सो ये इसका डी भी हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा 50। और एक ठेकेदार क्या किया, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह उस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। एक ठेकेदार यदि 30 दिन काम करने में यदि देरी लगाता है तो उसको कितना रुपया लगेगा, यानी 30 दिन का जो विलंब का जो शुल्क है उसका योग हमको ज्ञात करना है, एशियन इसमें ज्ञात करना है। इसलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि जुर्माने के रूप में अदा की गई राशि है जुर्माने के रूप में अदा की गई राशि है। तो जुर्माने के रूप में अदा की गई राशि क्या क्या है, तो सबसे आपको फर्स्ट दिन में जो है उसको कितना रुपया लगता है जुर्माने का, 200 रुपया लगता है। ठीक है, 200 लगता है, मतलब एक दिन आप जो है लेट करोगे तो 200। दूसरा दिन क्या है, 50 रुपया बढ़ता है तो 250 हो जाएगा। तीसरा दिन का क्या हो जाएगा, 50 रुपया फिर बढ़ेगा तो 300 हो जाएगा। फिर चौथे दिन के लिए क्या हो जाएगा, 50 रुपया बढ़ जाएगा तो 350 हो जाएगा। इस तरह से वो डैश डैश करके आगे की ओर बढ़ता है उसका जुर्माना। और इसमें क्या है, एक फिक्स राशि ऐड हो रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि यह जो है एपी में है, यह एपी में है। और एपी में है तो इसलिए क्या होगा, इसका प्रथम पद तो होगा ए, तो ए इक्वल टू हो गया 200। डी, तो डी यानी 250 में से 200 घटाओ यानी 250 माइनस 200 इक्वल टू आपका हो जाएगा 50। और यही राशि जुट भी रहा है। और सवाल में कहता है कि 30 दिन का विलंब करता है। इट मीन्स ये 1 2 3 4 करके कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। सो एन इक्वल टू आपका हो गया 30 हो गया। तो आपको इसमें निकालना क्या है कि 30 दिन का पूरा विलंब का टोटल पैसा कितना होगा, यानी S30 इक्वल टू वाट निकालना है आपको। ओके, तो अब हम लोग जो है SN वाले फार्मूले पे आते हैं। तो SN इक्वल टू क्या हो जाता है फार्मूला, SN इक्वल टू आपका फार्मूला रहता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN यानी कितना का हमको निकालना है, 30 दिन का निकालना है। सो S30 हो गया, n की जगह पे 30 हो गया। सो यहाँ भी आप लोग 30 पुट कर लो। अब सिंपली जो जो वैल्यू है आप पुट कर लो। 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ 200 है, सो हम लोग 200 पुट करेंगे। n का आपका 30 है, सो 30 माइनस 1। और डी का वैल्यू आपको यहाँ 50 है, सो हम लोग 50 को पुट करते हैं। अब ये 2 से 30 कटेगा 15 बार में, ये हो जाएगा आपका 15। अब इसको 200 दूना, ये हो जाएगा आपको 400। फिर आपको 30 में से गैस हो गया 29 गुने 50
हो गया। फिर आपका ये हो जाएगा क्या 15 और ये हो गया 400 प्लस ये 5 से 5 नमा 45 के 5 और हाथ में हो गया 4, 5 दूना 10 और 4 14 यानी 1450। तो आपका जो है ये क्या आपका हो जाएगा 15 और ये हो गया आपको गुने 400 और 1450 जोड़ेंगे तो 1850 हो जाएगा। फिर आप इसका गुना करोगे तो आपको 27,750 रुपया आएगा। तो यानी कहने का मतलब होता है तो अतः एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपया राशि अदा करने पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चंस आप लोगों को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।